तो देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बता रहा था, है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की 4-5 क्राइटेरिया लिखने के लिए बोले थे। तो पहली क्राइटेरिया क्या बताए थे? यस ए यस। दूसरी क्या थी? यस यस यस। तीसरी क्या थी? ए यस ए। तीसरी क्या थी? चौथी क्या थी? ए यस। पांचवी क्या थी? सर लाइन से लिखो तो चलेगा। आर एच एस। लाइन से नहीं लिखे हो, सब लिख दिए हो ना? यस सर लिख दो। ठीक है। तो 5 क्राइटेरिया बताए गए थे कि जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इन 5 प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा करके उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। किसी में कोई लगती है तो किसी में कोई लगती है। ये नहीं किसी में अभी एस लग रही तो एस लग जाएगी, जिसमें जो लगे। ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन बताए जा रहे थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, उनमें से और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज। तो एक क्वेश्चन और देखो, इस प्रकार का है, सुनो। फोन नंबर 7.1 चल रहा था ना? 7.1 दो लाइन है यल और यम। सुनो, यल पैरेलल है यम के, यल पैरेलल है यम के, और पी पैरेलल है क्यू के। पी पैरेलल है क्यू के, पी पैरेलल है क्यू के। दो लाइन है, यल पैरेलल है यम के, पी पैरेलल है क्यू के, और एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसका नाम क्या है? ए बी सी डी। ये है ए बी सी डी। सुनो अच्छे से समझना, किताब उताब ना खोलो, यहाँ देखो, पहले फिर किताब खोल लेना। ठीक है। ए सी को मिला दिए। ठीक है। तो प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। सी डी ए बी सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट है। सुनो, ए बी सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूव करोगे? सुनो अच्छे से। हाँ, ये एंगल, इसका नाम 1 रखो, इसका नाम 2, इसका तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल हुआ, और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है? है करेस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपको पैरेलल लाइन दी गई है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इसका नाम एंगल 6, इसका नाम 7 रख दो। तो यहाँ पे देखो, ये प्रूफ हो गया कि एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है। सुनो, ये दिखाए कि एंगल 1 एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब जब एंगल 3 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल, तो एंगल 3 5 के इक्वल है। इससे साबित ये हुआ कि 2 5 के इक्वल हो गया। तो इस ट्रायंगल का एंगल 2 और इस ट्रायंगल के एंगल 5 इक्वल हुए। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड। तो क्या हुआ? एंगल एंगल साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रायंगल दोनों ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है सी डी ए के। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है सी डी ए के। ठीक है। यहाँ ये एंगल ये साइड है, यहाँ पे ये एंगल ये साइड। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो नाम पहले बोल रहे हैं ए बी सी, तो ए के बारे में आपको पता नहीं है। ए बी सी दूसरे नंबर और सी तीसरे नंबर वाले एंगल पता हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं तो सी के बारे में, इस एंगल के बारे में आपको पता नहीं है। सी और डी और ए के बारे में पता है, ये तो ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ठीक है। ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ए सी इस ट्रायंगल में भी शामिल है, और ए सी इस ट्रायंगल में भी शामिल है। तो एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है। तो आप ये बताओ कि एंगल 2 5 के इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है करेस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 3 5 के इक्वल है करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो इस लाइन के ऊपर के एंगल, इस लाइन के ऊपर के एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल, इस लाइन के ऊपर के एंगल, इस लाइन के ऊपर के एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल। अब एंगल 1 2 के इक्वल है, तो एंगल 3 5 के इक्वल है। तो ये आपस में क्या है? इन दोनों के इक्वल होने की वजह से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। वैसे भी जैसे मान लो कि एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मान लो 30 डिग्री का, ये भी 30 होगा कि नहीं होगा?
और ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। जब ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इस प्रकार ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया कि नहीं हुआ? हुआ। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। ये तो जानते न हो कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल हुआ। और AC इज इक्वल टू AC, AC इस ट्रायंगल में भी शामिल है, AC इस ट्रायंगल में भी शामिल है। इसलिए क्या हुआ? एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन क्या लिखोगे? L पैरेलल टू M और P पैरेलल टू Q। तो टू प्रूफ एंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, प्रूफ में क्या लिखेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखो, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रखो। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है। अब देखो सुन लो, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड दोनों का राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं है? देखो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? सेम होगा। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये इक्वेशन हो गया 4। अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है कि नहीं है? पहले और चौथे का। तो 2 इज इक्वल टू 5 हो गया, 2 इज इक्वल टू 5। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो क्या होगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। अब इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, इन ट्रायंगल इसका नाम रख दो फिफ्थ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, तो पहले क्या लिखोगे? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 एज एबव प्रूव, एज एबव प्रूव्ड, ठीक है। फिर एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर AC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या? CDA, ट्रायंगल CDA बाई एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये है बाई एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो क्या करेंगे? यहाँ प्रूव कर दिए कि एंगल 5 2 के इक्वल है, 7 6 के इक्वल है, तो इसके दो एंगल के इक्वल, और एक साइड कॉमन साइड होने की वजह से इक्वल है। तो एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट।
लिख ले। अगला क्वेश्चन ये है, देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। सुन लो, एक एंगल ए को बनाने वाली आर्म्स, आर्म्स माने भुजाएं, एंगल ए को बनाने वाली आर्म्स क्या हैं? आर्म्स माने साइड, भुजा, ठीक है। तो इसका बाइसेक्टर है, एंगल ए को बनाने वाली ये साइड है और इसका बाइसेक्टर है यल, एक लाइन है, इसका नाम बस यल रख देते हैं, ठीक है। ए को बनाने वाली आर्म्स का एंगल ए का बाइसेक्टर यल है। और ये सुनो, यल में कोई पॉइंट लेते हैं, सुनो पॉइंट यल में एक पॉइंट लेते हैं बी, और बी से दोनों साइड पर, इसका नाम कुछ रख सकते हो आप, क्या रख सकते हैं? एक्स वाई लिखे देते हैं, ठीक है, अपने से। उसमें ये भर लिखा है कि एंगल ए को बनाने वाली आर्म्स हैं ए एक्स और ए वाई। तो यहाँ पे ए एल क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर है। ए एल क्या है? पानी गिरने लगा। ए एल, हाँ, ए एल एंगल ए का क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर है। और पी से हम एक पी भी एक परपेंडिकुलर खींच दिए और यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींच दिए, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिए? बी पी। इसका नाम क्या लिख दिए? बी डी। क्या रख दिए? बी डी। तो आपको ये प्रूव करना है, सुनो, ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या है? एल जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो इसको इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता होगा। तो ये इसका नाम क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे? एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अब देखो, तो ये एंगल साइड ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। तो देखो एंगल साइड, यहाँ भी देखो एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? बी पी इज इक्वल टू बी डी। बी पी इज इक्वल टू बी डी। तो आपको प्रूव ये करना है कि बी की एंगल ए की जो आर्म्स है उनसे डिस्टेंस सेम है। एंगल ए की आर्म्स कौन है? ए एक्स और ए वाई। तो इन आर्म्स की बी से डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि बी पी इज इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। तो बी पी इज इक्वल टू बी डी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो बाई सी पी सी टी हो जाएगा। क्या कर दें? क्या बोल रहे हैं? इन बी पी इज इक्वल टू बी डी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया किस प्रॉपर्टी से? किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया? किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया? एंगल, ठीक है। उसको और खींच दो, हाँ। चलो देखो, सुनो, लिखो अब। गिवन, दिखता ना हो तो सुनाई तो देते होगा। गिवन, दिख रहा है सर, आप लिखिए। गिवन यल इज बाइसेक्टर ऑफ, यल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और बी एनी पॉइंट, बी एनी
point on L, B any point on L, और क्या है BP परपेंडिकुलर टू AX, और BD परपेंडिकुलर टू A बाई। वो क्या लिखें बी के बाद? BE एनी पॉइंट ऑन L। बी हाँ, बी एक पॉइंट है L पर, बी कैपिटल बी स्मॉल बी है के लिए बी एनी पॉइंट ऑन L। बी एक कोई पॉइंट है कहाँ पर? L पर। और ये भी पता है कि BP परपेंडिकुलर है AX पर और BD परपेंडिकुलर है A बाई पर। तो टू प्रूव में क्या लिखोगे? BP इज इक्वल टू BD, ये प्रूव करना है। BP इज इक्वल टू BD। इसके लिए क्या करोगे? प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में लिखोगे इन ट्रायंगल APB एंड ADB, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल ADB। AD क्या बोल रहे हो? बाई और इसके बीच में ये P, ये B, L लाइन है ना, लिखे तो है यहाँ पे। L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं तो क्या पाते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या लिखेंगे? L इज बाइसेक्टर ऑफ, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। फिर क्या लिखेंगे? एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ADB APB इज इक्वल टू ADB, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ट्रायंगल AP और B कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल A और DB कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए? एंगल साइड, एंगल बाई एंगल साइड। क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसलिए क्या होगा? BP इज इक्वल टू BD बाई CPCT बाई CPCT। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। आइए आपको ये प्रूव करना था कि B क्या है? इक्वी डिस्टेंस है आर्म ऑफ एंगल A। जब ये इसके इक्वल हो गया तो इसका मतलब B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म ऑफ A। एक ही एंगल A के आर्म से सेम डिस्टेंस पर है B। इट मीन्स या लिख सकते हैं हेंस B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की भुजाओं से समान दूरी पर है B। एंगल A की जो साइड हैं उनसे B क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, B क्या है? एंगल A की जो आर्म्स हैं, एंगल A को बनाने वाली जो साइड हैं, उन साइड से B सेम डिस्टेंस पर है। तो कैसे कहेगा कि सेम डिस्टेंस पर है? क्योंकि हम प्रूव कर दिए कि BP इज इक्वल टू BD है।
तो बीपी इज इक्वल टू बीडी प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ा। दोनों कॉन्ग्रुएंट किस प्रॉपर्टी से हुए, एंगल एंगल साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से, एंगल एंगल साइड। लिख ली इसको। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन। एक और डायग्राम बना है इस प्रकार से, ए बी सी इतना छोटा दिख रहा है, लिखते नहीं। उसमें ए बी सी लिख लिए और ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई, इसको मिला लो, ए डी ई। दो ट्रायंगल हैं, इसमें ये साइड इस साइड की इक्वल है और ये साइड इस साइड की इक्वल है, इसको भी मिला लो। तो आपको प्रूव करना है, देखो क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए डी ई के, जबकि आपको ये एंगल भी इस एंगल की इक्वल दिया है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल दिया है, ये साइड भी इस साइड की इक्वल दिया है, ये साइड इस साइड की इक्वल दिया है। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। क्या करना है, ए बी सी बोल रहे हैं, यहाँ देखो ए बी सी, और फिर क्या बोल रहे हैं, ए डी ई, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब दिखाते हैं, आप अच्छे से समझना। यदि हम ट्रायंगल ए, सुनो अच्छे से, ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई में देखते हैं, तो ये देखो ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी और ट्रायंगल ए डी ई की साइड ए डी सेम है कि नहीं है, क्वेश्चन में दिया। सुन लो अच्छे से, ये बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी की, ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी और ट्रायंगल ए डी ई की साइड ए डी दोनों इक्वल है, यह है। फिर देखो ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए सी तो ट्रायंगल ए डी की साइड ए इक्वल है। अब क्वेश्चन में दिया है कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो ये वाले एंगल दोनों में जोड़ दो। कौन एंगल, जो बीच में बचा हुआ है, तो ये वाला एंगल इसमें भी जोड़ दो। ये मान लो ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा कि नहीं होगा, और ये मान लो 10 डिग्री का है, तो 60 में 10 जोड़ दो, क्या होगा, और उधर भी 60 में 10 जोड़ दो। नहीं, इधर बोले 60 में 10 इधर भी जोड़ दिए, तो उधर भी 60 में 10 जोड़ दिए, तो 60 में 10 उधर भी जोड़े तो 70 हुआ, और 60 में 10 इधर जो भी जोड़े तो क्या हुआ, 70 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, सुनो, ये एंगल इस एंगल की इक्वल दिया है। आपको मकसद भी यही है कि ट्रायंगल ए बी सी का जो एंगल है बी ए सी है, और ट्रायंगल ए डी का जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल डी ए ई है। तो आपको ये दिखाना मकसद है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। कैसे, तो ये तो एंगल इस एंगल के इक्वल दिए है, तो ये वाले एंगल को दोनों साइड में जोड़ देंगे, जो छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है, तो दोनों के पास क्या हो गया, जैसे मान लो दो भाई हो, ठीक है, तो दो भाई हो तो उनको 100 डिसमिल ज़मीन है आपके, 50-50 दोनों भाई ले लिए। ठीक है, बीच में एक मेढ़ है, बीच में क्या है, एक मेढ़, गाँव में जानते हो ना मेढ़। ठीक है, तो मेढ़ मान लो दोनों के साझी में है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कॉमन रीजन है, ये वाला कॉमन एंगल जो है, तो इस एंगल में भी जोड़ दिए, इसको भी मिला के आप बोल सकते हो 10 डिसमिल है मान लो ये,
ये बोल सकते हो, आप भी बोल सकते हो कि मेरे पास 60 डिसमिल ज़मीन है, आपका भाई भी बोल सकता है मेरे पास 60 डिसमिल ज़मीन है, क्योंकि 10 तो दोनों के साथ ही में है, ठीक है। तो जो दोनों में है तो इधर भी 60 = 60 है, और 10 डिसमिल दोनों के कॉमन में है, तो दोनों साइड में जोड़ दिए तो क्या हो गया, आपका भी 70 हो गया, 60 हो गया, उसका भी 60 हो गया, ठीक है। बोल सकते हो कि मेरे पास भी 60 है, वो भी बोल सकता है कि मेरे पास 60 है, रिश्तेदार वाले आए तो, ठीक है। कॉमन वाला अपने में जोड़ लिया और है दोनों के भाग में, ठीक है। तो क्या बोल देगा 60 हमारे पास था, उसके बाद तो कहने का मतलब ये हिस्से के दोनों साइड में जोड़ोगे ना, तो ये 60 डिग्री = 60 तो पहले से पता है आपको। अब मान लो ये एंगल दोनों साइड में जोड़ दोगे तब भी तो इक्वल बना रहेगा ना, ये पूरा एंगल और ये पूरे एंगल के इक्वल रहेगा। तो क्या देख रहे हैं कि जब करेस्पोंडिंग साइड का वन पेयर क्या है, प्रोपोर्शनल है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया, तो एस लग गया, क्या लग गया, एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया कि नहीं आया। ये एंगल, ये वाला एंगल तो इक्वल पहले से दिया है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये कॉमन जो एक एंगल जो छोटा सा बचा है, तो इस एंगल के साथ भी इस एंगल को जोड़ दिए और इस एंगल के साथ भी इस एंगल को जोड़ दिए, तब भी इक्वल बना रहेगा। मान लो 60 डिग्री = 60 और दोनों साइड में 30 जोड़ दिए, तो 60 30 क्या हो गया, 90। तो इधर वाला भी 90 हो गया, उधर वाला भी क्या हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया, इंक्लूडेड एंगल इक्वल, ठीक है। तो क्या लिखोगे, गिवन इन डायग्राम AB = AD, AB = AD, AC = AE, एंगल BAD = एंगल BAD = एंगल EAC, EAC। तो टू प्रूफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC, ADE, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। तो प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ में लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, तो क्या लिख दोगे, AB = AD, गिवन AB = AD गिवन। फिर क्या लिखोगे, एंगल BAD = एंगल BAD = एंगल CAE, क्या है पीछे देख रहे हो, एंगल CAE, EAC, हाँ EAC लिख रहे ना है, EAC। अब दोनों साइड में कौन एंगल ऐड करेंगे, कौन एंगल, ये वाले हिस्से को ना, देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाले एंगल को दोनों साइड में जोड़ना है। तो इस जिसको दोनों साइड में जोड़ना है उस एंगल का नाम क्या, DAC, कि नहीं, किसको जोड़ना है दोनों में, DAC। एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, ऑन बोथ साइड, दिखे। अभी क्या लिख दोगे, EAC प्लस एंगल DAC, दोनों साइड में DAC को जोड़ दिए। तो जब DAC को जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, BAC हो जाएगा ना, एंगल BAC। और ये क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ दोगे तो इसका नाम हो जाएगा DAE या EAD, DAE। और कौन साइड आपको पता है, AC = AE, AC = AE। तो ट्रायंगल क्या हुआ,
ए ई, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी ई के। ए डी, ये रीजन क्या लिख दोगे, बाई यस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। सीधी सी बात है कि ये एंगल ये साइड इस साइड की इक्वल दी गई है, ये साइड इस साइड की दी गई है। इस एंगल को जोड़ देने से इंक्लूडेड एंगल भी दोनों का इक्वल हो जाएगा और करेस्पॉन्डिंग साइड को 1 पेयर तो इक्वल है ही, तो यस लग जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है, और ये साइड इस साइड के इक्वल क्वेश्चन में दिया है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्वेश्चन में दिया है। तो इस एंगल में इस एंगल को जोड़ दिए और इस एंगल में इस एंगल को जोड़ दिए, तो आ गया बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई। अब इस ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो ये साइड ट्रायंगल ए डी सी के साइड इसके इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है। अब ट्रायंगल ए बी सी की बात, ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए सी ट्रायंगल ए डी ई की साइड ए इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग साइड को 1 पेयर इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। और जो इक्वल है उन्हीं के बीच वाला एंगल तो इक्वल दिखा दिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल ही था पहले से था, और ये वाले एंगल को दोनों साइड में जोड़ दिए, तो इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया, इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया। तब करेस्पॉन्डिंग साइड का 1 पेयर इक्वल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, यस एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गया, उठने वाले हो क्या? इस क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ, थोड़ा दिया क्या है बताओ। क्या दिया? अरे डायग्राम को देख के बता दो क्या दिया। अरे डायग्राम में दिख ही तो रहा है कि ये साइड साइड के इक्वल है। देखो ना, एक लाइन खींचिए, यहाँ एक बना है तो एक इसमें भी बना है। इसका मतलब क्या हो, संकेत नहीं समझते कि ये साइड के इक्वल है, इसमें 2 बना है तो इसमें 2 बना है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इस बात से आप सहमत हो कि यहाँ बैठे हो भी एक लाइन नहीं समझ में आएगा, बैठे रहोगे और एक लाइन समझ में नहीं आएगी, इससे सहमत हो कि नहीं हो? इस बात से भी सहमत। बैठे भी रहोगे यहाँ पूरे घंटे, एक लाइन भी नहीं जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अब पढ़ाने वाले थक गया पढ़ाते पढ़ाते, मानकर चलो, और ये भी नहीं को पढ़ाया नहीं ढंग से, 100% वे दिया, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिमाग कहीं और चलता है। एक किताब अरे तो उसको ईगो हट हो गया आपका, क्या बोल दिया आप? वो बीच में बोलना ना चाहिए, परंतु पर बोल दिया तो आपके खिलाफ क्या बोल दिया? तुम ही बताओ क्या दिया है सर। इसमें सर एबी जो साइड है सर एडी इक्वल है और एसी जो है ए इक्वल है। हाँ, और एंगल ये एडी इज इक्वल टू एंगल ईएसी से इक्वल है, तो हमें प्रूव नहीं करना है एंगल एबीसी टर्मिनल टू एंगल एडीई। तो ये प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये एंगल को दोनों एंगल के साथ जोड़ देना होगा। तो ये एंगल को दोनों एंगल के साथ जोड़ देंगे तो ए बी सी का इंक्लूडेड एंगल ए डी सी के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो जाएगा। और ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी ट्रायंगल ए डी ई की, देखो जब हम ए बी सी की बात करेंगे तो एक साइन वाली, ये देखो एक साइन बना है, यहाँ डबल साइन बना है ना, तो जब ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं तो एक साइन वाली एक लाइन आई कि नहीं आई, और जब ट्रायंगल ए डी ई की बात करते हैं तब भी एक लाइन वाली आई। तो ये तो कन्फर्म पता है कि ये वाली इसके इक्वल है, इसकी लेंथ 15 है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, 15 होगी। तो ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी मान लो 15 है, तो ट्रायंगल ए डी सी की भी साइड ए डी भी 15 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक लाइन जिसमें खींचा है उसको माने क्या है समझने के लिए, मान लो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए डी 15 की है, तो साइड ए डी ट्रायंगल ए डी ई में ये भी तो है एक लाइन वाली, ये भी 15 की होगी। फिर जिसमें 2 लाइन है उसकी मान लेते हैं, उसकी लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, क्या मान लेते हैं
जिसमें दो साइन बनाए हैं उसमें उसकी लेंथ क्या मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर सपोज करते हैं। तो जब ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं तो यहाँ पे दो साइन वाली एक लाइन इसमें भी तो आ रही है, और जब ट्रायंगल ए डी ई की बात करते हैं तो दो साइन वाली एक लाइन इसमें भी आ रही है। तो एक साइड 20-20 की हो गई कि नहीं हो गई, एक 15-15 की, एक 20-20 की। फिर क्या देखो, इस ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल है, लेकिन ट्रायंगल ए बी सी की जब बात करते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी का ये वाला एंगल है ही नहीं। ट्रायंगल ए बी सी का एंगल कौन सा है, बी ए सी है। तो ये एंगल में इस एंगल को जोड़ेंगे तब ना आएगा इंक्लूडेड एंगल। ये एंगल था इस एंगल के इक्वल है। अब हम ट्रायंगल, किस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं, ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई को, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करने जा रहे हैं जिसकी करेस्पॉन्डिंग साइड दो इक्वल है। वो तो ऐसे ऐसे अपने आप हो जाता, ठीक है, पर ऐसे ऐसे कहाँ लगवे कहाँ करता, क्योंकि ये दोनों साइड नहीं इक्वल हैं। जबकि ये साइड इस साइड की इक्वल होती, ये साइड इस साइड की इक्वल होती, और ये एंगल इस एंगल तो ऐसे ऐसे लग जाता तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते। पर आपको तो प्रूव ही करने नहीं है कि ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ए सी ई के। कॉन्ग्रुएंट प्रूव किसके करना है, ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ए डी ई के, ठीक है। तो इनको घर में जैसे मान लो बता दिया गया, कितना भी बताएंगे उतने समझ में आएगा। घर में पढ़ के आओ, फिर बोलो कि कल इसको मैं समझ रहा था तो ये लाइन के बाद हमारे ये लाइन समझ में नहीं आई। यदि आप क्वेश्चन पूछते हो तो इसका मतलब घर में पढ़े, और घर में जब पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो सिर्फ कॉपी में तो उतार लोगे पर एग्जाम में किसी हालत में नहीं बनेगा, ठीक है। कल टेस्ट देने आए थे तो पता चल गया हो कितना बना है, कॉपी भी देखें तो ऐसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे देने होगा एग्जाम दोगे जिसमें 6 चैप्टर 7 चैप्टर के जो क्वेश्चन आएंगे तो वैसे भी पता चल जाएगा जब नंबर बताएंगे। तो इसलिए टाइम लगा के तैयार करो, बाहर ना देखो दिन भर। लिख चुके सब कोई? अगला क्वेश्चन देखो, एक और इस प्रकार का डायग्राम बना। देखो यहाँ पे देखो, ए डी, इसका एक मिड पॉइंट है P, ए बी का मिड पॉइंट क्या है P। ए बी के एक ही साइड में दो पॉइंट और हैं, एक है D है एक है E, एक है D और एक है E। बी ए डी का मेजरमेंट ई बी ए के इक्वल है। देखो सुनो, इसमें क्या है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। देखो यहाँ दो साइन बनाए हैं, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और पी ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। आपको प्रूव करना है डी ए पी ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, ई बी पी के, ई बी पी के। सुनो अब,
सब माहौल तैयार है, सिर्फ प्रूफ कर बता भर देना है रीजन। देखो ट्रायंगल DAP, सुनो यहाँ पे डायग्राम में देखो DAP कहाँ है, DAP देखो DAP इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, DAP की, ये ट्रायंगल DAP, फिर क्या है EB, DAP और फिर EBP। सुनो अब DAP ऊपर लेते हैं पॉइंट पहले, फिर नीचे DAP, फिर तो यहाँ पे क्या लेंगे EBP, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये तो जानते हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल दोनों साइड में जोड़ दो, इस एंगल के साथ इसको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल का एंगल मिल जाएगा। और देखो इस ट्रायंगल में भी ये एंगल तो इस एंगल की इक्वल है, मान लो ये 30 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, मान लो ये 30 डिग्री का तो ये भी 30 डिग्री का होगा कि नहीं। अब ये एंगल को, ये एंगल मान लो 50 का है, तो 50 30 क्या हुआ, 30 के साथ 50 जोड़ 80 हो गया ना, तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अब इसमें 30 के साथ 50 जोड़ दिए तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हुआ। तो यहाँ हम किन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं, DAP। तो DAP की बात करते हैं तो DAP का एंगल तो यही ना है, DAP का एंगल यही है, और दूसरा क्या है EBP का एंगल यही है। तो ये तो 30 बराबर 30 है ना दिया था, तो 50 मान लो ये वाले एंगल को दोनों साइड में जोड़ देंगे तो ऑलरेडी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया कि नहीं। आपको 30 बराबर 30 दिया था, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया था, ये वाले एंगल को इधर भी जोड़ दिए इधर भी जोड़ दिए, तो ये वाले एंगल को दोनों साइड में जोड़ देंगे तो ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हुआ। तो ये वाला पूरा एंगल DAP का एंगल है कि नहीं है, DAP का ये एंगल है, और यहाँ पे क्या है EBP का भी ये एंगल है। तो एक एंगल इक्वल हुआ दोनों ट्रायंगल का। फिर क्या देखोगे, ये एंगल इस एंगल, ये साइड देखो AP इज इक्वल टू BP, PAB का मिड पॉइंट है, इसलिए यदि मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है और ये P मिड पॉइंट है तो 50 होगा, ये भी 50 होगा कि नहीं। तो ये साइड इस साइड के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो यहाँ पे जो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं उन्हीं को इंक्लूड करने वाली साइड भी इक्वल हो गई। तो कौन सी यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल साइड एंगल। वहाँ क्या लगता था इसके पहले वाले में, एंगल साइड लगा था, ठीक है, यस लगा था इसके पहले वाले में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एंगल, जैसे मान लो ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल की बात करेंगे DAP की, तो DAP का ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और जो एंगल दोनों साइड में, इस एंगल में दोनों साइड बने हैं, ये वाला एंगल भी इसी साइड में बना है और ये वाला एंगल भी इसी साइड में बनना है। तो कौन सा हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये दोनों यही तो प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के साथ साथ प्रूव करना है, AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE हो ही जाएगा CPCT से, AD इज इक्वल टू BE बाई CPCT, क्योंकि इस ट्रायंगल की DAP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए EBP के, तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये होगी बाई CPCT। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद तो लिखे देते हैं गिवन, क्या लिखोगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, D and E are 2 point on the same side, of line segment AB, on the same side of line segment AB, such that angle BAD is equal to EBA, तो टू प्रूफ
और ये भी एंगल इक्वल दिए गए हैं। एंड ए पी ई इज इक्वल टू, एंड एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल बी पी डी, बी और पी डी, टू प्रूव ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई और बी पी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड ए डी इज इक्वल टू बी ई, एंड ए डी इज इक्वल टू बी ई। दो चीज़ें प्रूव करनी है। दोनों चीज़ प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डी ए पी, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, ई बी पी, तो क्या लिखेंगे पहले, एंगल, इसका नाम क्या होगा, एंगल डी ए पी इज इक्वल टू, डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी, ई बी पी, और ए पी इज इक्वल टू, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये तो गिवन में है। और ये पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब क्या है, जो एंगल यहाँ दिया है दोनों साइड में ऐड कर देना है। एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल बी पी डी, बी पी डी। तो कौन एंगल ऐड कर दे दोनों साइड में, एंगल डी ए पी। ऑन एडिंग एंगल डी पी, एंगल डी पी ई टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो जोड़ दो दोनों में, तो ये होगा ए पी ई प्लस एंगल डी पी ई और एंगल बी पी डी और एंगल डी पी ई। अब दोनों को जोड़ देने से क्या आ गया, ए पी डी आ गया। एंगल ए पी डी इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बी पी ई, बी पी ई। तो ये ट्रायंगल क्या होंगे दोनों, जो आपको ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ई और बी पी बाई एंगल साइड एंगल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई एंगल साइड एंगल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। फिर जब तो फिर क्या होगा, लिख दो ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। ठीक है, तो इनको ऐसे टाइम लगा के तैयार करोगे और जब 4-6 बार देखोगे, लिखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में ऐसे ना आता है, ये नहीं है कि आप लोग कमज़ोर हो। ठीक है, इसको मेहनत करो, थोड़ा देखो, देख के लिखो, फिर लिखो, देखो, समझ में नहीं आया दूसरे दिन पूछो। ठीक है, और फिर उसको सो कर उठ कर रोज़ 2-3 दिन तक देखो। ये सब तैयार करोगे फिर भूल जाता, फिर तैयार करो फिर भूल जाएगा, फिर तैयार करो फिर भूल जाएगा, ऐसे है। देखो हमको इतने साल पढ़ाते हुए ये नहीं है कि हमें ऐसा याद रहता है। पढ़ाने के बाद, पढ़ाने से पहले देख लिए, फिर पढ़ा दिए, फिर से भूल गए। इसका दैनिक जीवन में यूज कहाँ है? ठीक है, यही सब पढ़ाने भर के लिए यूज है, ये थोड़ी कि दैनिक जीवन में यूज होता है इसका। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, भूलने वाली चीज़ें हैं। एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करके एग्ज़ाम दे दो, फिर मतलब है नहीं ऐसे। जब कभी फिर पढ़ाना लिखाना तब फिर तैयार करना, ज़रूरत क्या है वैसे। ठीक है, ऐसे चैप्टर हैं ये वाले, ये नहीं है कि आप लोग कमज़ोर हो। तेज वाले सब फर्स्ट पेपर जैसे बनता है तो इनको समझने में, हम भी ऐसे जब पढ़ते थे तब वे पढ़ाने वाले
जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार वे भी पढ़ाते थे हमको, तो लगता है समझ में नहीं आया ऐसा लगता था। और वो समझाने के लिए जितना समझाया जा सकता वे भी सब समझाते थे। हम भी आपको समझा रहे हैं। अब घर में तैयारी करोगे फिर पूछोगे दोबारा कहाँ कैसे हो गया, घर में जब मेहनत करके आओगे तब फिर दोबारा समझाएंगे तो समझ में आएगा। वैसे तैयार बोल सब गए, क्या बोले नहीं बताओ। ठीक है जाओ।